हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि अगर आप सीटेट और बीपीएससी या टीआरई 4 दोनों एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो कैसे मैनेज करना है और क्या कुछ गलतियां हैं जिसको नहीं करनी है, और सीटेट पहली बार में अगर क्लियर करना है तो कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जो कंपलसरी हैं जिनको करना एकदम इम्पॉर्टेंट होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये जो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी है, मतलब कि बिहार के टीचर की वैकेंसी जो है, ये आने वाले समय में नवंबर या दिसंबर तक देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो टीआरई 3 की वैकेंसी आई थी इसका अभी रिज़ल्ट नहीं आ पाया है। यहाँ तक कि रोस्टर जो है वो भी क्लियर नहीं हुआ है। बस यही बोला जा रहा है कि रोस्टर क्लियर होते ही क्या होगा, वहाँ पे अक्टूबर के लास्ट में रिज़ल्ट जो है टीआरई 3 का ये दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप खुद ही अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जो टीआरई 4 की जो वैकेंसी है ये 100% लेट होगी, और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये 15 दिसंबर को है। ये एग्ज़ाम तब तक हो चुका रहेगा। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी अक्टूबर लास्ट में इनका क्या होगा, रिज़ल्ट निकलेगा टीआरई 3 वालों का। अक्टूबर के लास्ट में रिज़ल्ट निकलेगा और फिर क्या होगा, इनका जो काउंसलिंग वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब प्रोसेस जो है करते हुए लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। फिर इसके बाद इनका नोटिफिकेशन आएगा। मतलब कि जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी या फरवरी तक जाएगा। इससे पहले बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आप सभी आप तैयारी में लग जाइए। 100% आप क्या होंगे, इसमें एलिजिबल होंगे। सीटेट का एग्ज़ाम तब तक हो चुका रहेगा, और सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को डेट कन्फर्म ही है। अब देखिए करना क्या है। अगर आप दोनों की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कैसे मैनेज करना है आपको, क्या कुछ गलतियाँ हैं जिसको नहीं करनी है। आपकी ये रही इधर सीटेट की तैयारी, क्योंकि ये और इधर है टीआरई 4। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये नहीं निकला तो इसमें मतलब एलिजिबल ही नहीं होंगे, फिर निकलने ना निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो सीटेट की जो तैयारी है इसमें इसको आपको सीरियसली लेना है, बिल्कुल अभी से लगना है। और ऐसा नहीं है कि केवल सीटेट की ही तैयारी करिए, आप जो टीआरई 4 की तैयारी है इसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए टीआरई 4 के लिए। अगर आपका पेपर 1 है, मतलब कि प्राइमरी का देना है, तो आपको पता ही है कि जीके इसमें पूछा जाता है वही, और करंट अफेयर है, तो इसके लिए भी कम से कम 3 घंटे दीजिए। क्योंकि आपको पता है जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम होता है ये टफ़ होता है, इतना ईजी नहीं होता। और अगर अदर स्टेट से हैं तो आप वहाँ पे जनरल होंगे। हालांकि आपके लिए अगर अदर स्टेट से हैं तो एक अच्छी बात है कि वहाँ पे जो रिजर्वेशन था वो 50% ही आ गया। अब जनरल के लिए अच्छी बात है। और अगर आप सीटेट देना सीटेट तो आपको देना ही है। सीटेट दिसंबर के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टाइम सीटेट में ही मत लगा दीजिएगा। इसको भी 3 से 4 घंटे टाइम दीजिए टीआरई जो 4 है। हाँ, इस टाइम पे आपको कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, अगर दोनों एग्ज़ाम को लेके आपको चलना है तो। अदरवाइज़ दोनों में से कुछ भी निकलने वाला नहीं है, ना इधर का होगा ना उधर का। आपको 10 से 12 घंटे डेली टाइम देना है, तभी आपकी जो तैयारी है वो हो पाएगी, जिसमें से आपको 3 से 4 घंटे इधर टीआरई 4 का देना है। और इसमें क्या करना है, जीके वही पढ़ते रहना है। अगर पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट पूछा जाता है। अगर पेपर 1 है तो जीके वही पढ़ते रहिए, प्लस पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए। पेपर 1 हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जूनियर हो, कोई भी हो, तो पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए। और पीवाईक्यू यहाँ इसका अवेलेबल है। टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, टीआरई 3, इन सब के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इनको लगाइए, एनालिसिस करिए किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी हिसाब से आप इसमें पढ़ाई करिए। अब सीटेट के लिए देखिए, अगर सीटेट आपको पहली बार में ही निकालना है, अगर पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, क्योंकि बीएड वाले जो हैं वो पेपर 2 में ही एलिजिबल हैं। पेपर वहाँ पे जूनियर की वैकेंसी आती है, आपको पता है। ये सबसे अच्छी बात है बीएड वालों के लिए कि वहाँ पे जूनियर की वैकेंसी आती है। यूपी में तो आने की उम्मीद भी नहीं है कोई वैकेंसी। फिर क्या है, अगर आप सीटेट को पहली बार में मतलब कि निकालना चाहिए या फिर कई बार से फेल हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो सीटेट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए। प्लस ये करने से पहले ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको साथ साथ में तो करिए ही, प्लस जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी पढ़िए। चैप्टर वाइज थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़िए। ये मत करिए कि केवल क्वेश्चन ही लगा के आप एग्ज़ाम में चले जाएं। ऐसी गलती कतई नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि अभी सीटेट के लिए टाइम है। जब एकदम नज़दीक आ जाता है तब हम क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको थ्योरी वाला पोर्शन जो चैप्टर वाइज है इसे पढ़ लेना है, क्योंकि थ्योरी नहीं कंप्लीट होगी तो आप क्वेश्चन के माध्यम से कितना कुछ समझ पाएंगे। तो थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट करिए जल्दी जल्दी। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है। प्रैक्टिस सेट वैसे नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको लेना है, क्योंकि आपको पता है जब ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन ये पेपर हुआ था तो बहुत सारे दिन में पेपर हुआ था और बहुत सारे सेट बने थे क्वेश्चन के, तो वो सारे क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसलिए
अगर प्रैक्टिस सेट करना है तो आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर को क्या करिए, वैल्यू दीजिए, प्रैक्टिस सेट को नहीं। ये जब खत्म हो जाए तब आपका काम है प्रैक्टिस सेट करना। और इससे भी पहले क्या काम है, थ्योरी वाला पोर्शन आप कंप्लीट करिए। बिना इसके कंप्लीट किए जो पास होने का चांस है वो बहुत कम होता है। ये जो तरीका है केवल प्रीवियस ईयर लगा के पास हो जाने वाला, ये शॉर्ट ट्रिक होता है। कभी कभी किसी किसी के ऊपर होता नहीं है कि कभी कभी ये लग भी जाता है और कभी कभी ये क्या हो जाता है, फेल भी हो जाता है। और इसमें अगर आप फेल हुए तो जो वैकेंसी है आपको पता है ये हाथ से क्या होगी, निकल जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें जो चीज़ें हैं मैं बता दे रही हूँ, 3-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, पास भी हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सीटेट का जो अगर आपको एग्ज़ाम देना है, आपके पास 2 महीने बचे हैं। अक्टूबर है, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, क्योंकि जो है 10 दिन समझ लीजिए है ही, क्योंकि 15 दिसंबर को आपका टाइम है। तो पहले आप, एक तो पहला कंडीशन है थ्योरी आप कंप्लीट करिए, प्लस फास्ट तरीके से करिए। ये मत करिए कि एक एक चैप्टर बैठ के पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। जल्दी से जल्दी क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। कि आप ये मान के चलिए आपका नवंबर तक क्या हो, थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, यहाँ तक कि 20 नवंबर तक। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट शुरू करना है। प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं क्या बोली हूँ, PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है। इसके अलावा जब ये खत्म हो जाए फिर क्या करना है, फिर आपको प्रैक्टिस सेट उठाना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का ज़्यादा फायदा नहीं होता। प्रैक्टिस सेट की तरह ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है। और लगाना कैसे है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट होता है। बच्चों का जो टाइम मैनेजमेंट है ये नहीं हो पाता। आप देखे होंगे कि बच्चे करीब जाके बिल्कुल फेल होते हैं, किसी का 88 नंबर, किसी का 87 नंबर। और एक बात, अगर आपको बिहार में TRE 4 देना है तो 90 नंबर चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 90 नंबर चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या होना चाहिए, आपको जो ये जो PYQ लगा रहे हैं 150 क्वेश्चन होता है, इसको एक साथ लगाइए। कितने के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर। जितना आपका पेपर में जैसे होता है, जैसे आप पेपर देते हैं सेम टू सेम वैसे घर पे भी आप बैठ के पेपर दीजिए। 2.5 घंटे तक लगातार लगाइए। उसी के बीच में आप मैनेज करने की कोशिश करिए, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और देखिए जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ते टाइम भी PYQ देखना है। कुछ फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ लेनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखा करिए और उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको क्लियर करने की सबसे पहले कोशिश करिए, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा टाइम आपके पास नहीं है। इसी में TRE 4 की भी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे ही आपका सीटेट एग्ज़ाम हो जाता है तुरंत एक महीने मुश्किल से आपके पास टाइम रहेगा, क्योंकि जनवरी लास्ट तक ये जो TRE 4 है इसका भी क्या होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको पता है ऑनलाइन और एग्ज़ाम के बीच में इनके ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये रिजल्ट जो है इस बार इसलिए देर कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो रोस्टर था आपको पता है 65% आरक्षण वहाँ पे लगाए थे, अभी लागू किए थे जल्द ही, उसको 50% पे बनाना था। इसलिए जो सीटें थी वो उथल पथल हो गई थी और फिर क्या हुआ, इनको फिर से सब कुछ सेट करना था, इसलिए रिजल्ट देर हो गया। तो ऑनलाइन होगा, फिर तुरंत ही 1 महीने के बाद, ऑनलाइन के समझ लीजिए 15 से 20 दिन बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। इसलिए TRE 4 के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। और दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, मैं जो अपने चैनल पे सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करवा रही हूँ, बीच बीच में PYQ भी करवा रही हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि किताब वगैरह भी अगर आप मतलब अच्छे से सारे सब्जेक्ट का नहीं लिए हैं, तो भी अगर जितनी वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ, अगर उतना ही केवल देख के और जितना PYQ करवा रही हूँ ये सब करके, प्लस इसमें एक कंडीशन है, जो मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ इसका थोड़ा सा शॉर्ट नोट आप बना लिया करिए, या फिर मैं टेलीग्राम पर देती भी हूँ। अगर इसको करके आप क्या करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, और PYQ जितने होंगे सारे मैं करवा दूंगी। यहाँ तक कि चैनल पे 10-10 साल के PYQ मैं डाल भी रखी हूँ। उन सबको अगर आप केवल करके चले जाते हैं तो भी आपके पास होने की समझ लीजिए ये गारंटी है। आप सभी जब एग्ज़ाम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं जो बोली थी वो गलत नहीं बोली थी, सही बोली थी। और यहाँ पे EVS की, CDP की सारी क्लासें, साइंस की क्लासें, बस SST की क्लास नहीं चल रही है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं इनकी क्लासें चल रही हैं। और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैं वो पढ़ा रही हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं चल रही हैं। और थ्योरी डिटेल में चल रहा है, क्योंकि इसी के बल पे ही जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ला के समझा देता है तो उससे आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा, जिससे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उस क्वेश्चन को तो कर लेंगे, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा वो कर ले, लेकिन
लेकिन जिनका जो है होता नहीं, थोड़ा शार्प माइंडेड नहीं है जो स्टूडेंट, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी वाला पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट करिए। बीच बीच में PYQ भी करवा रही हूँ। जितना मेरे चैनल पे मैं डाल रही हूँ वीडियो, अगर इतना ही आप करके चले जाते हो 100%, तो इस बात का भरोसा रखिए कि आप सभी पास हो जाएंगे सीटेट के। उसके अलावा मतलब कि अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मैं उसमें बताती भी हूँ कि आपको नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करने हैं। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो टेलीग्राम पे नोट्स भी मिल जाता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपनी तैयारी TRE 4 की जो तैयारी है, सीटेट की जो तैयारी है, दोनों को मिला के करिए। क्योंकि अगर आप सीटेट पास हो भी जाते हैं, फिर भी अगर आप TRE 4 की तैयारी नहीं किए रहेंगे तो इसमें फेल हो जाएंगे, इसमें पास नहीं हो पाएंगे। क्योंकि TRE 4 का जो एग्ज़ाम होता है BPSC के द्वारा लिया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इतना ईजी नहीं होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।